माथे पर तिलक है, गले में माला है, हाथ में कलावा है और चेहरे पर उम्मीद कि देवकीनंदन ठाकुर न्याय करेंगे। वो देवकीनंदन ठाकुर जो लगातार सनातनियों की आवाज को उठाते रहते हैं। इस बार मौका कथा का था जब देवकीनंदन ठाकुर भक्तों को सनातन के बारे में बता रहे थे। तभी एक बच्ची खड़ी हुई और देवकीनंदन ठाकुर को वो बताया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बच्ची ने देवकीनंदन ठाकुर को बताया कि उसको गांव में प्रतिबंधित मांस खिलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि युवती ने अपने करीबियों पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि भक्ति में अड़चन पैदा की जाती है, जबरदस्ती प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है, धर्म भ्रष्ट किया जाता है। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम, राधे श्याम। गुरुजी, जब हम अपने गांव को जाते हैं ना, तो जो हमारे जो दुश्मन हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं। जब से हम इस जन्म में आए हैं संसार में, उससे पहले शाकाहारी हैं, पहले से पैदाइश से शाकाहारी हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो ना दुश्मन लोग सुलगने लगते हैं, तो जो गौ का खून मांस होता है ना, वो मेरे खाने में मिला देते हैं। तो मुझे क्या करते हैं वो? गौ मांस क्या करते हैं वो? खाने में मिला देते हैं और हमें बेदरम कर देते हैं। और हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। कहाँ की हो? कहाँ की हो? लखीमपुर के हैं। और लखीमपुर में ऐसा कौन सा राक्षस है? और तंत्र विद्या भी करा देते हैं हम लोग वहाँ पे। तुम्हारी आवाज समझ में नहीं। तुम्हारे संग कौन है? हमारे साथ तो मेरे बहन है, भाई है, मैया है। भाई है? कोई भाई खड़ा हो सकता है? नहीं, मैं अभी तो अकेले हूँ। तो मैं कहती थी गुरुजी, जब मैंने दीक्षा ली थी होली में, तो मैं यहाँ से वहाँ गई थी, तो मैंने जो तुलसा पहना होता है वो सब तोड़ दिया और बोला भक्ति करती है। कौन है वो? हिंदू है? हिंदू है तो वो राक्षस को पूजते हैं, भूत प्रेत वाला तंत्र विद्या करते हैं। नहीं, कोई कैसा भी हो, पर्सन हो, अब इस भारत में, उत्तर प्रदेश में कोई किसी को पूजा करने से कैसे रोक सकता है? कौन है वो? नहीं, वो लोग तांत्रिक हैं। अरे तांत्रिक है, थोड़ी ना पूजा करने से हमें रोकेगा। तो हम आपके शरण में आना चाहते हैं। जब हमने तुलसा नोचा ना, तो मैं बहुत रोई और रो के सो गई। तो आप मेरे सपने में आए, बोला आजा मेरी शरण में, मेरे प्रयागराज शरण। वो कभी नहीं किसी को दूर करते हैं, अपने गले से सम्मान देते हैं। तो मैं बोली प्लीज़ आ जाऊँगी। जब मैं किराया भाड़ा जोड़ के रखते तो वो अपने घर में आग लगा लेते थे, सामान बाहर निकाल लेते, बोलते ये इस लड़के ने आग लगा दी है। और फिर मेरा खर्चा सब चला जाता है, सब दे देते हैं सारा पैसा। फिर प्रयागराज नहीं आ पाते हैं। तो हम बोले शरण में चले जाएंगे प्रयागराज के, प्लीज हमें अपना लो गुरुजी, हमें ठुकराओ मत प्लीज गुरुजी। ठीक, सत्संग के बाद हमसे मिलो। कितना दुख का विषय है। गुरुजी हमें अपना लो प्लीज, छोटा सा रूम दे दो। कितना? हम कहीं वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, अपने गांव को हम नहीं जाना चाहते हैं। वहाँ बहुत राक्षस लोग रहते हैं, जीना मुश्किल हो गया है। हमने कई बार फांसी भी लगाई है और जहर भी खाया है, पर मौत नहीं हुई है। ऐसे नहीं बोलते, ये सब घटना नहीं, ऐसे नहीं करना। अरे रो नहीं। कहाँ है मम्मी? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? कहीं 4 धाम के दर्शन करने में अकेली आई हूँ। अच्छा, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तो सुना आपने बच्ची की आवाज को। बच्ची ने देवकीनंदन ठाकुर से फरियाद लगाई है। युवती की बातचीत को देवकीनंदन ठाकुर ने खुद पोस्ट किया है। ये वीडियो जैसे ही सामने आया, वैसे ही हड़कंप मच गया। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया और तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। तुम प्रिया कांजू की हो, किसी के बाप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें वो कष्ट पहुंचा सके। एकदम शांत। और अगर इस प्रसंग को कोई लखीमपुर खेरी में सुन रहा है, तो जो भी उधर शासन प्रशासन के लोग हैं, इस बात पर ध्यान दें
क्या इसी बात के लिए इस देश में हिंदू रहते हैं? ये बच्ची हमने सिखाई नहीं है। देखो वो बच्ची कैसे कैसे रो रही है, उसने फांसी लगाने का प्रयास किया है और उसने जहर खाने लिया है, जहर खा लिया है। क्या यही हिंदुओं के लिए भारत बचा है? यही स्थिति भारत बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में हिंदुओं की, और वही स्थिति अगर भारत में भी हो जाएगी, बंगाल में भी यही हाल है। फिर कहते हैं कि देवकी नंदन बोलता है। अब ऐसे इन बच्चियों की आंखों में आंसू देखने के बाद कैसे कोई मौन रह सकता है, बताइए। लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हड़कंप मचा हुआ है। इस देश में इन बच्चियों पे ऐसे, क्या हम इस देश में भी भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, नाम नहीं जाप कर सकते? कोई भी अगर इस वीडियो को सुन रहा है, लखीमपुर खेरी में, सीतापुर में, आसपास में कहीं भी, प्लीज इसका संज्ञान लीजिए और उन दुष्टों को उनकी नस नस ढीली कर दीजिए जो इन बच्चियों के ऊपर ऐसा बुरा भाव रखते हैं और इनको भक्ति करने से रोकते हैं। तभी तुम्हारा सरकारी प्रशासन में रहना न्यायपूर्वक माना जाएगा। अदरवाइज आज ये बच्चे सहन कर रहे हैं, कल तुम्हारे बच्चों को भी ये सहन करना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो हम आग्रह करेंगे इस बच्ची के दुख को सरकार भी सुने, प्रशासन सुने। नहीं तो एक बात तो आप सबने सुनी होगी, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। एक दिन की हाय से लोहा भस्म हो जाए। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इस बच्ची के दर्द को तुरंत दूर किया जाए। इसने सब नाम गाम पता बता दिया है, आप लोग वहां इसकी रक्षा करें। राधे श्याम। ऐसी घटनाएं सनातन को आघात पहुंचाने वाली होती है और हिंदुत्व पर कुठाराघात है। बहरहाल आस्था पर हमला या साजिशन उकसावे की कोशिश। आरोप यह है कि भक्ति में जबरन अड़चन डाली जा रही है, धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई जा रही है। और हद तो तब हो गई जब भक्ति कर रहे लोगों को जबरदस्ती प्रतिबंधित मांस खिलाने की बात सामने आ गई। मामला तूल पकड़ चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आस्था का अपमान है या कोई सोची समझी साजिश। अब इन आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा।